साईं की बात। बच्चे, तुम मेरे योद्धा हो, तुम कमज़ोर हो ही नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम योद्धा हो मेरे बच्चे, योद्धा। और योद्धा लड़ते हैं, मैदानी जंग में जाकर लड़ते हैं, वो पीछे कभी नहीं हटते। और चाहे वो जीते या हारे, लेकिन अपनी पीठ कभी नहीं दिखाते, कभी नहीं। और तुम्हें भी नहीं दिखानी है। और वैसे तो तुमने सब कुछ अपने गुरु पर, अपने साईं पर सब कुछ समर्पित कर दिया है, सब कुछ त्याग कर दिया है। जब तुम्हारे अंदर त्याग और कुर्बानी आ जाएगी ना मेरे बच्चे, सब कुछ तुम समर्पित करना सीख जाओगे मुझ पर। अभी करते हो, अभी भी करते हो, लेकिन कुछ हद तक ना कुछ चीज़ें अपने हाथ से करना तुम पसंद करते हो। तुम्हें लगता है कि कुछ चीज़ें तुम खुद करो तो वो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं मेरे बच्चे जो मेरे बिना नहीं हो सकते। तुम्हें लगता है कि तुम वो कर रहे हो, लेकिन कई बारी मुझे तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़े रहना पड़ता है। कई बारी मुझे तुम्हें बचाना भी पड़ता है मेरे बच्चे। और सुनो, कोई एक समारोह है मेरे बच्चे जो बहुत जल्दी होने वाला है, और वहाँ पर ना कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने तुम्हारे पास आएंगे। हो सकता है वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी तरह के हों, लेकिन वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम उन्हें चंदा दे देना। लेकिन अगर वो तुम्हें रसीद दे तब, अगर वो तुम्हें रसीद नहीं देते हैं तो उनके हाथ में पैसे मत रखना तुम। क्योंकि अगर तुम्हारी श्रद्धा है पैसों को पहुंचाने की, योगदान करने की और सहयोग देने की, सेवा करने की ना, तो या तो दान पात्र में डालकर आना या खुद चलकर जाना और रसीद कटवा कर आना। हर किसी के हाथ में यूं ही पैसे मत रखा करो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें सेवा करनी है तो खुद जाओ और वहाँ जाकर, जहाँ भी है वहाँ जाकर खुद से देकर आओ, या फिर तुम्हें जिस इंसान पर विश्वास हो उसे दो। ऐसे ही हर किसी को मत दिया करो। और सुनो, कुछ लोगों का ना तुम्हारी ज़िंदगी में कम देर मिलना, कम देर बातचीत करना वही सही है तुम्हारे लिए, तभी रिश्ते उनसे तुम्हारे लंबे रहेंगे। अगर तुम उनसे ज़्यादा बातचीत करोगे, ज़्यादा मिलोगे जुलोगे ना, तो वो रिश्तों के लिए नुकसानदायक है मेरे बच्चे। तो उनसे जितना तुम कम मिलोगे, जितना बातचीत कम करोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो चीज़ें दूर की बनी है ना, उन्हें दूर ही रहने दो। जो रिश्ते सालों साल से तुमसे दूर हैं, तो उन्हें दूर से ही निभाओ। उसे इधर उधर करने की कोशिश मत करो, उसे पास लाने की कोशिश मत करो। क्योंकि मैंने अगर दूर के रिश्ते बनाए हैं ना, तो वो कुछ सोच समझ कर बनाए हैं। जैसे चल रहा है उसे चलने दो, तुम उसे बदलने की कोशिश मत करो। और सुनो, तुम्हारे अंदर पता है क्या गलत है, तुम पता है क्या गलती कर जाते हो। जिन्हें पूरी बात बतानी है ना, तुम उन्हें पूरी बात नहीं बताते हो, या फिर आधी अधूरी बता देते हो। और जिन्हें पूरी बात नहीं बतानी, उनसे कुछ नहीं कहना, उन्हें सारी सब कहानी कह देते हो। फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। क्योंकि क्या है ना, तुम इतने सीधे हो कि तुम सही इंसान को नहीं पहचान पाते हो कि किस इंसान के मन में क्या खोट है, क्या है, और कौन सा सच्चा इंसान है, कौन सा झूठा इंसान है, तुम पहचान नहीं पाते हो। और तुम इसे समझने के लिए ना तुम्हें एक काम करना होगा। 24 घंटे साईं नाम अपने मुख में जाप करना होगा। रोज़ जाप करो, प्रतिदिन जाप करो। इससे ना वो तुम्हें बुद्धि देंगे, विवेकता देंगे, तुम्हें समझ देंगे कि तुम जहाँ भी, जिसके आगे भी जो भी शब्द निकालोगे, वो उनकी मर्ज़ी से ही होगा। बिना उनके मर्ज़ी के तुम्हारे मुख से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। और यही समझदारी होगी, और यही समझदारी तुम्हारे अंदर आएगी। क्योंकि क्या है ना, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं ना, मैं उनसे तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तुम उन्हें पहचान नहीं पाते हो, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा उनसे। याद रखना, साईं नाम जाप करते रहना, मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूँगा। और तुम्हें लोगों को पहचानने में मदद भी होगी। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और सुनो, जितना तुम प्रयास कर रहे हो ना, करते रहो, रोज़ प्रतिदिन मेहनत करते रहो। एक भी दिन तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि हाँ, बढ़ोतरी होनी चाहिए। जितना मेहनत तुम्हारी आगे से आगे बढ़ेगी, तुम आगे जाओगे, सफलता तुम्हारे उतने ही नज़दीक होगी। इस बात को हमेशा याद रखना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रोज़ सूर्य उदय से पहले उठा करो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं, सूर्य की रोशनी का तुम्हें अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन तुम सूर्य की रोशनी के पहले उठ जाओगे ना, उनके उदय के पहले उठकर मेरा ध्यान करोगे, मेरा नाम जाप करोगे, तो तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास होगा। तुम्हें शक्ति का एहसास होगा, वो किरणें तुम्हें एहसास कराएंगी मेरे होने का। जो तुम्हारा मन नहीं लगता ना, इधर उधर तुम्हारा मन भटकता है, तुम्हारा मन हमेशा चंचलता की तरफ भागता है, तो वो इसलिए कि तुम एकांत में ध्यान नहीं करते हो,
ध्यान करने का अभ्यास करो। और एक दिन नहीं, साल में 1-2 बारी नहीं, प्रतिदिन तुम्हें मेहनत करनी है। प्रतिदिन तुम्हें सूर्य उदय होने से पहले उठना है। तुम्हें ध्यान करना है। और देखना, जैसे तुम मेरा ध्यान करते जाओगे ना, थोड़े ही दिनों के बाद तुम्हें मेरी शक्ति का आभास होगा, तुम्हें विश्वास होगा, और नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन होना शुरू हो जाएंगी तुम्हारे जीवन में। परिवर्तन शुरू हो जाएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस देखते जाना कि क्या से क्या हो जाएगा। और हाँ, याद रखो, जो भी तुम्हारे पास आ रहा है ना, वो सब मेरी इच्छा से आ रहा है, मेरी मर्ज़ी से आ रहा है। और जो तुम्हारे पास से जा रहा है वो भी मेरी मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो इस बात का हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी होता है ना, वो सब कुछ मेरी मर्ज़ी से ही होता है। और जो लोग तुमसे नफ़रत करते हैं ना, लेकिन फिर भी उन लोगों की मदद मैं तुमसे करवाऊँगा। तुम देखना, उन लोगों की मदद तुम करोगे, जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ना, तुम उनकी मदद करोगे, क्योंकि तुम एक सच्चे बच्चे हो मेरे। और तुमसे ही मैं मदद करवाऊँगा। जब भी वो मुसीबत में होंगे ना, तुम ही उनकी मदद करोगे। तुम देखना, और इस बात का उन्हें एहसास करवाऊँगा मैं। जल्द से जल्द इस बात का एहसास उन्हें होगा। इस साल के ख़त्म होते होते तुम्हारे साफ चरित्र का प्रमाण मैं दूंगा, तुम्हारी ईमानदारी का प्रमाण मैं दूंगा। मैं बताऊंगा सबको कि तुम कैसे हो, तुम्हारा दिल क्या है, तुम कितने साफ मन के हो, मैं बताऊंगा सबको। और सुनो, आने वाले दिनों में ना थोड़ा अपना ध्यान रखा करो और दवाओं से दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है ना, तो कभी इधर के चक्कर, कभी अस्पताल के चक्कर, कभी दवाइयों के चक्कर, बस यही काटते रह जाते हो तुम। और अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, जिससे कि तुम्हें दवाइयों से दूर रहना पड़े। नहीं तो ना, इसमें तुम अपना समय भी व्यर्थ करती हो और पैसे भी व्यर्थ करते हो, और साथ ही साथ तुम अपना शरीर भी व्यर्थ करते हो। और सुनो, अपने हृदय को, अपने मन को कमरे में कैद कर कर मत रखो, बिल्कुल मत रखो। और जिस तरह से तुमने नकारात्मकता अपने आसपास फैला कर रखी हुई है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे कमरे में जो खिड़की दरवाजे हैं ना, उन्हें खोल दिया करो। 24 घंटे उन्हें बंद करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सुबह सूर्य निकलता है ना, तो सूर्य की किरणों को, धूप को अपने कमरे के अंदर आने दिया करो। और घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाया करो। मेरी तस्वीर के सामने धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, जिससे ना तुम्हारे घर में खुशबू आ सके, तुम्हारे घर में रोशनी हो सके। ऐसा कुछ करो, ना कि नकारात्मकता को आने दो। और सुनो, अपनी आदतों में थोड़ा सुधार करो। और अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हो ना, तो इधर उधर अपना ध्यान बिल्कुल भी मत भटकाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाओ। रोज़ प्रतिदिन मेहनत करो, रोज़ प्रतिदिन लग जाओ अपने काम में। मुकाम मैं तुम्हें हासिल करवा के दूंगा। तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारी फतेह होगी, तुम देखना। और जिस मुश्किल सवाल का जवाब तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, रोज़ मुझसे पूछते हो, तो ठीक है, आज अपनी साइंस का चरित्र उठाओ, और जो भी अध्याय तुम्हारे सामने आएगा, उस अध्याय को तुम्हें एक एक शब्द समेत अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। उसी अध्याय में तुम्हें इसका जवाब भी मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा। और ना तुम कहीं शामिल होगे, आज मेरे किसी परिवार में शामिल होगे, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा नाम होगा। तुम वहाँ पर आज शामिल होगे, और वहाँ पर ना तुम्हें बहुत सकारात्मकता महसूस होगी। तुम आज बहुत अच्छा काम करोगे। तुम्हारे हाथ से एक मैं नेक काम लूँगा, तुम्हारे हाथों से एक नेक काम होगा, और आज ही होगा। और सुनो, तुम्हारे घर में जो खुशबूदार फूल है ना, सुगंध वाले फूल, जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, तो एक काम करना, उन फूलों की माला बनाना, और माला पहना कर मुझे मेरी आरती गाना, और साथ में घंटी भी बजाना। मुझे आज सुननी है तुम्हारे मुख की आरती, अपने मुख से गाना, ठीक है ना, ना कि किसी यंत्र से। याद रखना इस बात को। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।